नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश, जल विद्युत परियोजना बांध से छोड़ा गया पानी। अलकनंदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को किया गया अलर्ट। उत्तरकाशी के गंगोत्री में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा तेजी से। गंगोत्री धाम का मुख्य रास्ता हो रहा कटाव। दीवार का निचला हिस्सा हो गया खोखला। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाली 7 झीलों में से तानसा झील हुई ओवरफ्लो। झील में 38 गेटों में से 9 गेट को खोला गया। भारी बारिश की वजह से झील हुई ओवरफ्लो। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज बारिश के बाद हाईवे पर खतरा। कई जगहों पर हो रहा मिट्टी का तेजी से कटाव। वाराणसी के शिवाला घाट पर बड़ा नाव हादसा टला। अचानक नाव पर भरने लगा तेजी से पानी। दूसरा नाव लगाकर किया गया लोगों का रेस्क्यू। आगरा में एक स्ट्रीट डॉग का वीडियो हो रहा वायरल। स्ट्रीट डॉग फिल्मी अंदाज में रिक्शा के ऊपर खड़े होकर कर रहा सवारी। तेज स्पीड होने के बाद भी रिक्शा पर अपनी पकड़ बनाए रखा डॉगी। कई लोग रास्ते में बनाते रहे वीडियो। डॉगी का अंदाज देख लोग हैरान। यूपी के आजमगढ़ जिले में मुस्लिम युवती ने हिंदू प्रेमी से की शादी। दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से की शादी। प्रेमी के परिजन शादी से खुश। आजमगढ़ में समझाने के बाद भी नहीं समझी युवती। हिंदू प्रेमी से शादी करने के लिए अड़ी रही जिद पर। 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। यूपी के चंदौली में शिक्षक के गले लगकर फूट फूट कर रोए सैकड़ों छात्र छात्राएं। शिक्षक के फेयरवेल के दौरान गमगीन हो गया स्कूल। शिक्षक के विदाई के दौरान बार बार शिक्षक से छात्र लगाते रहे गुहार। कहा, हमें छोड़कर मत जाओ सर जी। बार बार छात्र छात्राओं को समझाते रहे शिक्षक। यूपी के इटावा में महिलाओं ने इंद्र देवता को खुश करने के लिए चलाई हल। बारिश के लिए भगवान को किया खुश। बारिश नहीं होने से किसान परेशान। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। सिंगापुर में श्रीलंका दूतावास के माध्यम से भेजा त्यागपत्र। कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद जश्न। लोगों ने गाले फेस पार्क में जमकर मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों पर किया डांस। मालदीव से सिंगापुर पहुंचे गोटाबाया राजपक्षे। सिंगापुर विदेश मंत्रालय ने कहा, वह निजी यात्रा पर आए हैं। उन्होंने शरण नहीं मांगी है और न ही उन्हें शरण दी गई है। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी अभिनेत्री सुष्मिता सेन के साथ कर रहे डेट। कहा, जल्द शादी भी हो जाएगी। देश में आज से 18 से 59 साल के लोगों को लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज। 75 दिनों तक फ्री में लगेगा बूस्टर डोज। करनाल में चलती कार में अचानक लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। नवसारी में कावेरी नदी के पुल में आई दरार। पुल पर यातायात किया गया बंद। बाढ़ से कई जगहों पर तबाही। पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। अब तक 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। हिरासत में लिए गए 2 संदिग्ध लोग। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन और अतहर के साथ तीसरे संदिग्ध आतंकी अरमान मलिक भी गिरफ्तार। पीएफआई संगठन की बैठक और प्रशिक्षण में ले रहा था भाग। 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश का खुलासा। युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर करता था गुमराह। कई गुप्त दस्तावेज भी बरामद। संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद 26 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज। एफआईआर में पटना, दरभंगा समेत कई जिलों के लोग शामिल। संदिग्ध आतंकी जलालुद्दीन की 1982 में हुई थी आरक्षी के पद पर बहाली। 2008 से 2010 तक रांची में हुई थी पोस्टिंग। झारखंड पुलिस खंगाल रही पूरी कुंडली। मोहम्मद जलालुद्दीन आतंकी ट्रेनिंग के लिए दे रखा था मकान। पीएफआई के संदिग्ध आतंकी अतहर परवेज ने ट्रेनिंग के लिए लिया था मकान। मुस्लिम युवाओं को दिया जा रहा था प्रशिक्षण। न्यूज 18 के हाथ लगी आतंकियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी। 6 और 7 जुलाई को फुलवारी शरीफ में हुई थी ट्रेनिंग। दूसरे राज्यों से पहुंचे थे लड़के। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था विवादित बयान। कहा, फुलवारी शरीफ में आरएसएस की तरह दी जा रही थी ट्रेनिंग। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। विवादित बयान पर पटना के एसएसपी को नोटिस। पीएफआई से की थी आरएसएस की तुलना। पुलिस मुख्यालय ने 48 घंटे में मांगा जवाब। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पटना एसएसपी पर निशाना साधा। कहा, मानसिक रूप से दिवालिया है पटना के एसएसपी। सरकार उनको तुरंत करे बर्खास्त।
मंत्री सम्राट चौधरी ने पटना एसएसपी के आरएसएस पर दिए बयान से बेहद नाराजगी जाहिर की। कहा, आरएसएस की देशभक्ति पर नहीं खड़ा कर सकता कोई सवाल। एसएसपी को जल्द हटाने की मांग। पटना एसएसपी की टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, गैर जिम्मेदाराना और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल, उचित कार्रवाई की मांग। फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों पर बोले संजय जायसवाल, देश के खिलाफ चल रही गहरी साजिश। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का दावा। कहा, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पटना के फुलवारी शरीफ से पीएम मोदी के दौरे में गड़बड़ी फैलाने की थी साजिश। एक पखवाड़े से दी जा रही थी ट्रेनिंग। 6 से 7 जुलाई को संगठनों ने की थी बैठक। पटना के फुलवारी शरीफ में आतंकी गतिविधियों पर मंत्री मदन सहनी का बड़ा बयान। कहा, वारदात से पहले गिरफ्तारी बड़ी बात, प्रशासन को सतर्क रहने की जरूरत। पटना में आतंकी गतिविधियों के खुलासे पर पूर्व राज्यसभा सांसद गोपाल नारायण सिंह का बड़ा बयान। कहा, अल्पसंख्यक वोट की राजनीति से आतंकियों का मनोबल बढ़ा। पटना एसएसपी को जारी नोटिस को बीजेपी प्रवक्ता ने बताया सही। संजय टाइगर ने कार्रवाई की मांग की। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गों ने रेलवे डिविजनल स्टोर डिपो में की बमबाजी। सोशल मीडिया में प्रिंस खान ने बमबाजी के लिए जिम्मेदारी। जामताड़ा के साइबर अपराधियों के शिकार हुए रांची के एक रिटायर्ड डॉक्टर। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गया एसएसपी कार्यालय के पास जमीन के रिकॉर्ड रूम में चल रहा भ्रष्टाचार का खेल, रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। सिवान में जमीनी विवाद में हुई मारपीट में एक युवक की मौत। बढ़हरिया थाने के इजमाइल टोला की घटना। मधुबनी कोर्ट ने अपहरण मामले में 2 दोषियों को सुनाया उम्र कैद। 2020 में सड़क निर्माण कंपनी के सुपरवाइजर को किया गया था अगवा। जमुई के सिकंदरा में एक बाइक चोरी की घटना आई सामने। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। बैंक ऑफ इंडिया आया था पीड़ित रितेश रंजन। मामले की जांच जारी। सासाराम में उत्पाद विभाग की कार्रवाई। शराब पीते और बेचने के आरोप में 8 लोगों की हुई गिरफ्तारी। स्वास्थ्य जांच के बाद सभी को भेजा गया जेल। अरवल में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी में 4 शराब कारोबारी को किया गिरफ्तार। कार्रवाई के दौरान 2 लीटर देसी शराब बरामद। बाढ़ मंडल के पंडारक में 13 हत्याकांड में की गई कुर्की जब्ती। 3 आरोपियों ने कोर्ट में नहीं किया सरेंडर। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। लखीसराय एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। कजरा के पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक। बड़ी मात्रा घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आया नया मोड़। महाराष्ट्र एनसीपी ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स देने का लगाया आरोप। एनसीपी के आरोप का परिजनों ने किया समर्थन। भागलपुर के कहलगांव में एक विधवा महिला की गोली मारकर हत्या। भूत का गांव पहुंचकर मामले की जांच में जुटे एसडीपीओ। मुजफ्फरपुर में एक कोचिंग में टीचर की घिनौनी करतूत आई सामने। इंटर की छात्रा से रेप का आरोप। तमाशा देखता रहा दूसरा शिक्षक। डीजीपी एसके सिंघल ने बेगूसराय में पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। एसपी के साथ जिले भर के थानाध्यक्ष रहे मौजूद। डीजीपी ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पटना के राजीव नगर में एक घर में लगी भीषण आग। इलाके में थोड़ी देर के लिए मची रही अफरा तफरी। पटना की सड़कों पर ट्रांसजेंडरों ने किया बिहार प्राइड परेड। अपने लिए सम्मान की मांग की। सीतामढ़ी में मंत्री नीरज बबलू ने किया अस्पताल का उद्घाटन। जनसंख्या नियंत्रण को बताया जरूरी। जेडीयू प्रदेश कार्यालय में महिला प्रकोष्ठ की बैठक। महिला संगठन के मजबूती पर हुई चर्चा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में कोविड संक्रमण का बढ़ा खतरा। 42 कोरोना संक्रमित हुए ट्रेसलेस। साइकिल बिहार भ्रमण पर निकली अपर्णा सिंह पहुंची सीवान। महिला सशक्तिकरण को दे रही बढ़ावा। खगड़िया में रुपेश और मुकेश दोनों भाइयों ने बढ़ाया मान। दारोगा की परीक्षा पास कर पिता का सपना किया पूरा। पटना सिटी के किसान बारिश की बेरुखी से बेहद परेशान। हवन कर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश। सुल्तानगंज में डिप्टी सीएम ने किया गंगा घाट का उद्घाटन। सीढ़ी घाट बनने से कांवरियों को सुविधा। बघा के विद्यालय में छात्रों से बनवाया जाता है मिड डे मील। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बांका में कांवरिया पथ पर सिवान सेवा शिविर का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया उद्घाटन। जहानाबाद में जिला जज ने की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा। 13 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन।
गोपालगंज डीएम ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। गोपालगंज सांसद ने जनता दरबार में सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मुजफ्फरपुर में बिहार विश्वविद्यालयों की स्थिति पर संगोष्ठी का आयोजन, कई बुद्धिजीवी हुए शामिल। मुजफ्फरपुर में तिरहुत आयुक्त ने की समन्वय समिति की बैठक, कई जिलों के डीएम हुए शामिल। बेतिया में NH 727 पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, पत्नी और बेटा गंभीर रूप से जख्मी। लखीसराय में ABVP का आरलाल कॉलेज परिसर में प्रदर्शन, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। जामताड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, 3 दिनों के भीतर 47 स्कूलों की प्रबंधन समिति भंग करने का आदेश। झारखंड के 5 जिलों में भारी बारिश और ठनका गिरने से अलर्ट जारी, पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला और सिमडेगा में बारिश की संभावना। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि, पटना के गांधी घाट के पास पिछले 2 दिनों में 17 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर बढ़े। रोहतास में गुहार लगाने के बाद भी अब तक नहीं हुई नहरों की साफ सफाई, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचने में हो रही मुश्किलें, थक हार कर ग्रामीणों ने खुद उठाया सफाई करने का बीड़ा। लखीसराय में तेज हवा के साथ हुई बारिश, आसमान में छाए काले बादल, सड़कों पर दिन में दिखा रात जैसा नजारा।